यानी कि आपके सेट में या तो एडजॉइंट का सवाल होगा या तो आपके सेट में देखो यार इनवर्स का सवाल आएगा। तो देखो कितने सवाल हैं। अगर जेईई मेन 2022 की बात करूं, ये भी बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट का सवाल है। इसके बाद बेटा और भी बात करूं डिफरेंट सेट का, जेईई मेन 2022 का डिफरेंट सेट का, यहां भी देखो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। 2023 में देखो यहां भी देखो सर एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। यहां देखो भाई ये 2022 का किसी और शिफ्ट का है, इसमें भी देखो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी जेईई यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर सिद्धार्थ मिश्रा। आप मुझे एमएसएम सर से भी जानते हो, और जैसा कि थंबनेल और ये मेरे पीछे लिखा हुआ आपको क्लियर कर रहा है कि इस वीडियो में मैं आपको 10 श्योर टॉपिक्स बताने वाला हूं जिससे जेईई मेन 2025 में सवाल आएंगे ही। मैंने पिछले सालों के पेपर एनालाइज करे और तब जाके बेटा इस कंक्लूजन में पहुंचा कि बच्चों को ये 10 टॉपिक्स जरूर करने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। एक और चीज क्लियर करता हूं कि यार यहां पे मैंने 10 कंप्लीट चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं बोला है, मैंने यहां पे 10 श्योर टॉपिक्स बताए हैं जो आपको सबसे पहले करने हैं। अब आपको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा कि यार सर ने तो हमेशा हम लोगों से बोला है कि यार शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कंप्लीट पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये उस टाइम की बात थी जब आपके पास पर्याप्त टाइम था, लेकिन अब आपको पता है कि यार देखो टाइम बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है, तो आपको ये शॉर्टकट नहीं दे रहा हूं, आपको मैं स्मार्ट मूव दे रहा हूं। तो ये जो बेटा स्मार्ट मूव है, इसके थ्रू आपको सबसे पहले आपको ये 10 श्योर टॉपिक्स करने हैं। इन टॉपिक्स के पिछले 5 साल के सारे पीवाईक्यूज करने हैं, जिसमें कि जेईई मेन 2025 में एटलीस्ट इसके जो 10 सवाल आने वाले हैं वो तो आप लोग कर लो, 40 नंबर तो सिक्योर कर लो। और हाँ, एक चीज कहूंगा, प्लीज बेटा इसका आपको मिसयूज नहीं करना है कि अब आप सिर्फ यही 10 टॉपिक पढ़ के जाओ। नहीं भाई, पढ़ना अभी भी पूरा है, जितना कोर्स फिनिश कर सकते हो मैक्सिमम बेटा आपको अपना कोर्स फिनिश करना है। लेकिन हाँ, सबसे पहले ये 10 टॉपिक करने हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैंने 10 टॉपिक के नाम नहीं बताए, मैंने ये भी प्रूफ किया है कि आखिर ये 10 टॉपिक मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं। तो पिछले सालों के सवाल भी सारे लेके आया हुआ हूं, जो सवाल बार बार पूछे गए हैं, जिसमें कि आपको ये विश्वास हो सके कि हाँ, ये 10 टॉपिक करना वर्थ है। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहां पे सिर्फ मैंने 10 आपको टॉपिक बता दिए हैं, मैं इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने वाला हूं जेईई मेन 2025 के लिए। दूसरा, उसके बेसिस पे आपको टारगेट स्कोर मैथ्स का देने वाला हूं कि आखिर आपको कितना स्कोर टारगेट करना है। साथ में आपको वो लिस्ट ऑफ चैप्टर्स भी बताने वाला हूं जिसके थ्रू वो आप टारगेट स्कोर अच्छे परसेंटाइल के लिए अचीव कर सकते हो। वैसे सच बताऊं तो इस वीडियो में मैंने 99.5 परसेंटाइल की बात करी है, और साथ में मैंने आपको वो ग्रीन सिग्नल वाले चैप्टर्स भी बताए हुए हैं जिनको आपको सबसे पहले करना है, बिकॉज वो चैप्टर्स फॉर्मूला बेस्ड हैं जिनमें आप इजीली कम एफर्ट में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। और हाँ, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैथ्स के पेपर में इजी का मतलब ये होता है कि वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। और हाँ, चाहे इजी सवाल हो, चाहे मीडियोकर सवाल हो, चाहे टफ सवाल हो, आप कैलकुलेशन से तो बच ही नहीं सकते हो। अगर जेईई मेन का मैथ्स का पेपर है, ये मान के चलो सवाल कैसा भी हो, कैलकुलेशन करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। आइए भाई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज और बता दूं, यहां पे वीडियो के एंड में आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी है अनअकैडमी टीम की तरफ से। तो उस सरप्राइज को बिल्कुल लास्ट में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर आखिर क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जेईई मेन 2023 और 2024 में रहा है। तो देखो, मैंने यहां पे जैन अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट 2023 ईयर का, जैन अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट 2024 का कंप्लीट देखो 99.5 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल तक का पूरा डेटा बेटा एनालाइज किया। मैंने ये पाया कि यार देखो, एवरेज अगर आप 60 मार्क्स लेके आते हो तो आपका 99.5 परसेंटाइल सिक्योर हो जाता है। एवरेज 50 मार्क्स में आपका 99 परसेंटाइल सिक्योर हो जाता है। ऐसे ही 40.5 मार्क्स पे आपका 98 परसेंटाइल है, एंड सो ऑन। मतलब अगर मैं आपको टारगेट की बात करूं तो मुझे यह समझ में आया कि हमारा एम यह है कि आपको अगर 99.5 परसेंटाइल अपना सिक्योर करना है तो यार आपको 60 मार्क्स को टारगेट करना है। और 60 मार्क्स को टारगेट करने का मतलब क्या है कि आपको 15 क्वेश्चंस विदाउट नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल सही करके आने हैं। अब यार पिछले साल तक क्या होता था, मतलब जेईई मेन 2024 तक क्या होता था कि यार आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलते थे, जिसमें जो आखिरी के 10 सवाल होते थे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते थे, उसमें आपको कोई 5 सवाल करने होते थे। तो पेपर कितना भी टफ है, थोड़ा सा स्कोर करना उस पेपर में इजी हो जाता था। लेकिन अब आपको पता है, क्योंकि अब तो कहीं भी आपको चॉइस नहीं मिलनी है, 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 के 25 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर पेपर का लेवल 2025 में भी वैसा ही होता है जैसे पिछले सालों में हमने जेईई मेन मैथ्स का पेपर देखा है, तो यार अगर यार स्कोर की बात करूं तो यार स्कोर थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब अगर मैथ्स के स्कोर
की बात करूं तो यहां पे हम लोग 8 नंबर बेटा कम कर सकते हैं। मतलब लगभग अगर सेम लेवल का पेपर आता है तो यही 99.5 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए आपको टारगेट करने होंगे 52 मार्क्स इन मैथ्स। 52 मार्क्स का मतलब होता है कि 13 क्वेश्चंस एकदम सही करके आने हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। मतलब एनी हाउ यू हैव टू स्कोर 52 मार्क्स। लेकिन हाँ, टू बी ऑन द सेफर साइड, चीजों में आप सेफर साइड में रहो, इसलिए भाई जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 60 मार्क्स ही होना चाहिए। मानो पेपर थोड़ा सा इजी कर दिया गया, हल्का सा इजी कर दिया गया, तो स्कोर यहां पे कम नहीं होगा, आपको 60 मार्क्स ही बेटा बनाना होगा। तो यार अब यहां पे बात करते हैं कि आखिर मैथ्स की डिफिकल्टी लेवल पिछले 5 सालों की क्या है। तो देखो 2020 का इजी, मीडियम और टफ का मैंने यहां पे डेटा लिया, 2021 का लिया, 2022 का लिया, 2023 का लिया और 2024 मतलब लास्ट ईयर का लिया। तो मैंने एवरेज ये पाया कि जब देखो भैया 30 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते थे पिछले पैटर्न तक, 2024 तक के पैटर्न तक, तो देखो अप्रोक्सीमेटली 9.2 क्वेश्चंस उसमें इजी होते थे। इजी मतलब फॉर्मूला बेस्ड होते थे। देन उसके बाद देखो ये 12 क्वेश्चंस मीडियम होते थे। मीडियम का मतलब फॉर्मूला बेस्ड और बहुत ही हल्का सा कोई कंसेप्ट लगता था। और देन टफ होते थे भाई 7.8 क्वेश्चंस, मतलब अप्रोक्सीमेट 8 सवाल टफ होते थे, जिसमें फॉर्मूले भी बहुत सारे लगते थे, 2 से 3 फॉर्मूले भी लगते थे और उसमें भाई सोचना भी बहुत खतरनाक लेवल पर पड़ता था। मतलब इन शॉर्ट ये सवाल जेईई एडवांस के टफ क्वेश्चन के लेवल के होते थे। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 30% जो पेपर होता था वो इजी होता था, 40% पेपर मीडियम होता था और 30% पेपर टफ होता था। यानी कि यार मोटा मोटा मुझे ये समझ में आया कि अब जो पैटर्न जो चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, यार 25 क्वेश्चन देखो ईच सब्जेक्ट जब पूछे जाने हैं तो यार 30% का मतलब है कि 7.5 जो क्वेश्चंस हैं वो इजी आने वाले हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन इजी होंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन मीडियोकर होंगे और अप्रोक्सीमेटली मतलब 7 से 8 क्वेश्चन देखो टफ होंगे। अब आपको मैंने टारगेट दिया देखो 60 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स का मतलब क्या होता है कि यार आपको ये इजी क्वेश्चंस तो पूरे ही सही करने हैं। मतलब 7 से 8 क्वेश्चन जो इजी आने वाले हैं ये आपको कंप्लीट सही करने हैं। अब अगर आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं तो इसका मतलब ये है कि 6 से जो 7 क्वेश्चन हैं वो आपको जो भी है 6 से 7 क्वेश्चन मीडियोकर में से सही करने हैं। मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा टफ तैयारी की बात ही नहीं कर रहा हूं, बस मैं ये बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट आपको 8 क्वेश्चन मीडियोकर वाले बिल्कुल सही करने हैं और अप्रोक्सीमेट 7 क्वेश्चन आपको इजी वाले किसी भी तरीके से सही करने हैं, जिसमें कि टोटल आपके 15 क्वेश्चन एकदम सही हो जाएं। मतलब तैयारी बहुत अच्छे लेवल की नहीं करनी है, बस आपको सारे के सारे चैप्टर्स का एटलीस्ट उतना पढ़ के जाना है कि अगर किसी चैप्टर में से मीडियोकर सवाल आ जाए तो आपसे हो जाए, इजी सवाल आ जाए तो आपसे हो जाए। तो देखो यार अगर वेटेज एनालिसिस की मैं बात करूं कि यार अगर आपको 60 मार्क्स का टारगेट रखना है 99.5 परसेंटाइल के लिए, तो देखो यार कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ के आप अप्रोक्सीमेटली 60% अपना मार्क्स आप यहां पे अचीव कर सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो 60% मार्क्स देखो कैसे अचीव कर सकते हो। 60% मतलब 60 मार्क्स अप्रोक्सीमेट कैसे अचीव कर सकते हो। तो देखो वेटेज एनालिसिस जो अप्रोक्सीमेट वो ये है कि डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस 7.2% आ रहा है, 3D ज्योमेट्री 7.2% है, सेट रिलेशन फंक्शन 6.2% है, सीक्वेंस इन सीरीज आपका 5.9% है, कोनिक सेक्शन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एओडी है, बाइनोमियल है, वेक्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन है। इसका देखो भैया वेटेज लिखा हुआ है। मतलब ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप बेटा कर लेते हो तो आप अपना 60 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आप अपना फिक्स कर सकते हो। अब देखो क्या है वो ग्रीन फ्लैग वाले चैप्टर जिनको सबसे पहले करना है, जिसमें एफर्ट कम लगता है और वो चैप्टर देखो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। एंड दोस चैप्टर्स आर 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, पीएनसी, बाइनोमियल, सेट रिलेशन फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ये वो चैप्टर्स हैं जो लगभग आपको 40 से 45% स्कोर आपको करवा देंगे। तो इन वाले चैप्टर्स को बेटा आपको सबसे पहले जितना भी टाइम बचा हुआ है इसको बेटा आपको फिनिश करना है। अब आते हैं सर वो बताइए कौन से सर 10 टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के हम अपने 10 श्योर टॉपिक्स एकदम श्योरली अपने पक्के कर सकते हैं। तो देखो जो पहला टॉपिक है वो है बेटा मैट्रिसेस चैप्टर से। अब मैट्रिसेस से देखो यार प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट से तुम्हें एक सवाल जरूर मिलेगा या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में से एक सवाल जरूर मिलेगा। मतलब एडजॉइंट और इनवर्स बेटा अच्छे से कर लेना है। यानी कि आपके सेट में या तो एडजॉइंट का सवाल होगा या तो आपके सेट में देखो यार इनवर्स का सवाल आएगा। तो देखो कितने सवाल हैं। अगर जेईई मेन 2022 की बात करूं ये भी बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट का सवाल है। इसके बाद बेटा और भी बात करूं डिफरेंट सेट का, जेईई मेन 2022 का डिफरेंट सेट का, यहां भी देखो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। 2023 में देखो यहां भी देखो सर एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। यहां देखो भाई ये 2022 का किसी और शिफ्ट का है, इसमें भी देखो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। देन इसके बाद 2023 में देखो किसी और शिफ्ट का है, यहां भी देखो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसके आगे भी 2023 का किसी सेट का सवाल है, इसमें भी देखो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी यूज हुई है। 2019 में देखो इसमें इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसके आगे आ जाओगे
जाओगे भैया 2019, इसमें भी देखो इनवर्स और एडजॉइंट का देखो यहाँ पे यूज हुआ है। देन इसके बाद में भाई और सवाल देखो, ये 2022 का किसी और सेट का, इसमें बेटा इनवर्स का यूज हुआ है। मतलब अगर आप देखोगे इस सवाल में देखो इनवर्स का यूज हुआ है, इसमें तो ये देखो 2024 का सवाल है, इसमें भी देखो इनवर्स का यूज हुआ है। मतलब यार मोटा मोटा इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल हैं जिसमें या तो एडजॉइंट यूज हुआ है या तो भैया देखो इनवर्स यूज हुआ है। तो ये जितने सवाल है मतलब आप ये मान के चलो मोटा मोटा। हाँ एक चीज और, ये जो पीडीएफ है ये आपको यहाँ के व्हाट्सएप चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में है, और जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे बेटा इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि आप इसको डाउनलोड करके ये क्वेश्चन सारे बेटा देख सकते हो और खुद से देखो सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यार यहाँ पे जितने भी बेटा मैं देखो सवाल लेके आया हूं, मोटा मोटा बताऊं सिर्फ इतने सवाल नहीं, ढेर सारे ऐसे सवाल और भी हैं जो मैं यहाँ पे नहीं लेके आया हूं, जो सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 सालों में अगर आप चेक करोगे हर सेट में या तो एडजॉइंट का सवाल मिला है या तो भाई इनवर्स का सवाल मिला है, मतलब किसी एक का सवाल जरूर मिला है। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में बस एक टॉपिक है जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्रेमर्स रूल। ये आपको जरूर कर लेना है कि कब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब नो सॉल्यूशन होता है, होमोजेनियस सिस्टम के कौन से केस होते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन के कौन से केस होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर बेटा इसका सवाल तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन एवरी सेट आपको क्रेमर्स रूल का तो सवाल मिलेगा ही। तो डिटर्मिनेंट्स में देखो क्रेमर रूल बेटा आपको पढ़ना देखो अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि क्रेमर रूल पे बेटा आपको भर भर के सवाल मिलने ही वाले हैं। भर भर के मतलब कि हर सेट में एक सवाल मिलने ही वाला है। तो यार देखो आपके 8 नंबर कैसे पक्के हो रहे हैं। मैट्रिसेस में एडजॉइंट और इनवर्स की पूरे 5 साल की बेटा प्रैक्टिस कर लो, और डिटर्मिनेंट्स में क्रेमर रूल की बेटा पूरी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि भैया क्रेमर रूल का आपके सेट में एक सवाल होगा ही, और हाँ एडजॉइंट या इनवर्स में से कोई एक सवाल आपके सेट में होगा। मतलब 8 नंबर यहां से आपके पक्के हो रहे हैं। अब बेटा नेक्स्ट चीज की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मान के चलो कि आपके सेट में क्या होने वाला है, नंबर ऑफ रूट्स का सवाल दिखने ही वाला है, या फिर वीटास थ्योरम। सर क्या होता है वीटास थ्योरम? मैंने कहा सर ये नंबर ऑफ रूट्स पे होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। वीटास थ्योरम का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे सम ऑफ रूट होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। इन दोनों में से किसी एक पे सवाल आपका आएगा ही। जैसे देखो भैया सवाल देख लो, इतने सारे सवाल देखो डिफरेंट ईयर्स में बेटा पूछे गए हैं। ये सारे के सारे सवाल बेटा आपको किसी भी तरह देखो अभी से सॉल्व करके रख लेने हैं, क्योंकि भाई इससे भी आप अपने 4 नंबर देखो पक्के कर रहे हो। नंबर ऑफ रूट्स के सवाल बोल लो या फिर क्या बोल लो भाई वीटास थ्योरम पे। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो आता है देखो भैया बाइनोमियल थ्योरम का। एक चीज और क्लियर कर दूं, जितने सवाल मैंने दिखाए सिर्फ इतने नहीं, और भी बहुत सारे सवाल है। अगर आप 2017 से भी पेपर देखना स्टार्ट करोगे तो इस पे आपको हर सेट में एक सवाल मिलने ही वाला है। 2015 से देखोगे तब भी एक ना एक सवाल मिलने ही वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बाइनोमियल थ्योरम में या तो भैया जनरल टर्म का या फिर फाइंडिंग रिमाइंडर का। सबसे ज्यादा भैया पॉसिबिलिटी है जनरल टर्म की, मतलब आपके सेट में ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाइनोमियल थ्योरम से सवाल जनरल टर्म पे आए या फिर फाइंडिंग रिमाइंडर से आए। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसके आने की होती है, इसकी कम होती है। लेकिन भाई जिसके भी सेट में फाइंडिंग रिमाइंडर आता है उसकी हालत खराब हो जाती है। तो भाई इसके भी सवाल आपको देखो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देन इसके बाद में क्या आता है भैया टाइप ऑफ रिलेशन। या तो भैया आपके सेट में सवाल मिलेगा कि ये सवाल कि ये वाली रिलेशन कौन सी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कि इक्विवेलेंस है, या फिर भाई साहब 1-1 एंड ऑन टू का सवाल मिलेगा। मतलब इन दोनों में से एक सवाल आपके सेट में मिलने ही वाला है। देन आता है भैया मैक्सिमम मिनिमा। आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम मिनिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमम, मतलब कि नंबर ऑफ मैक्सिमा बताने होंगे, नंबर ऑफ मिनिमा बताने होंगे। इस टाइप का सवाल आपको देखने को आपके सेट में मिलने ही वाला है। या फिर भैया वर्ल्ड प्रॉब्लम होगी कि भैया बताओ ये कोई कोनिकल सरफेस है, इसका बताओ मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा। इस टाइप का सवाल देखो आपको देखने को मिलने ही वाला है। नेक्स्ट आता है भैया एरिया अंडर द पैराबोला एंड लाइन का, या फिर एरिया अंडर पैराबोला एंड सर्कल। ठीक है ना, मतलब एरिया अंडर द कर्व जो एक बहुत ही छोटा चैप्टर्स है, उसमें से पैराबोला और लाइन में से एक सवाल मिलना है, या फिर पैराबोला और सर्किल हो जाएगा, या फिर लाइन एंड सर्किल हो जाएगा। इसका सवाल आपको मिलना ही है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। भर भर के सवाल पूछा जाता है, हर सेट में इसका सवाल मिलेगा। तो एलडीई आराम से अच्छे से देखो करके जाना ही है। देन आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। मतलब देखो बस एक फॉर्मूला होता है, अगर एनसीईआरटी की भी बेटा आप प्रैक्टिस कर लेते हो देन ऑल्सो बेटा आप ये वाला सवाल जो जेईई मेन में पूछा जाएगा आप कर लोगे। नेक्स्ट आता है भैया वेरिएंस, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। आप पढ़ के जाना, तो इन तीनों में से एक सवाल मिलेगा ही। फॉर्मूला बेस्ड होता है, बहुत इजी सवाल होता है। अगर चैप्टर पढ़ा है तो वो सवाल बिल्कुल आपका सही होना है। बस लव यू ऑल, इतना ही है। लेकिन अब देखो एक सरप्राइज आता है, जो सरप्राइज किसकी तरफ से, अनअकैडमी टीम की तरफ से। नीचे देखना बेटा डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में एक देखो लिंक लगा होगा, उस फॉर्म को जाके जरूर पढ़ देना, आप उसको जरूर भर देना, क्योंकि यार उस वाले फॉर्म को भरते ही आप देखो किन चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओगे।
हाँ, आप भैया देखिए किन चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप भैया क्या आ जाओगे, मैं कहूंगा सर जी आप जो है आप बेटा अनअकैडमी रैंकर रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सर इसमें है क्या, अगर भाई साहब आपकी रैंक आती है तो आपको एक तो इसमें फॉरेन टूर मिलेगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सोनू सूद के साथ आपका वीडियो आएगा, घूमने फिरने को आपको मिलेगा। हाँ, सोनू सूद लास्ट ईयर आए थे, क्या पता इस साल कोई और हीरो हीरोइन है जिनके साथ आपका वीडियो बन सकता है। नेक्स्ट क्या है भाई साहब, अगर आप जेई एडवांस में ऐसी रैंक कुछ लेके आते हो तो आपको इतना देखो कैश प्राइज मिलेगा, मतलब रैंक 1 लाने पे 1 CR तक का प्राइस है। एंड देन उसके बाद में क्या है भाई, जेई मेन में अगर ऐसी रैंक्स लेके आते हो तो इतना आपको कैश प्राइस मिलेगा, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपकी रैंक आएगी, आप इस कैटेगरीज में फॉल करोगे, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जो नीचे फॉर्म है उसको भरा होगा। तो बिल्कुल देर ना करिए भाई, इस वाले फॉर्म को भर दीजिए जिसमें कि पैसे पक्के हो जाए। तो गाइस लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।